नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल यदि आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। आज मैं आपको क्रिया में समस्त क्रिया और संयुक्त क्रिया के बारे में बताऊंगी। समस्त क्रिया, जो क्रिया दो धातुओं के योग से संपन्न हो तथा जिसमें दोनों धातुओं का अर्थ बना रहे, उसे समस्त क्रिया कहते हैं। जैसे खेल कूद, यहाँ पर दो धातु है, खेलना और कूदना। इन दोनों के योग से समस्त क्रिया बना है। उठ बैठ, चल फिर, मार पीट, कह सुन आदि ऐसी ही क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, बच्चा रोने लगा, निहारिका खेलने चली गई। उपयुक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे लौट आया, रोने लगा, चली गई। यहाँ दो धातुओं के मेल से बनी है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी क्रिया रंजक क्रिया। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में विशेषता लाती है। जैसे बच्चे स्कूल से आ गए, इस वाक्य में आ मुख्य क्रिया है तथा गए रंजक क्रिया। दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया आना का अर्थ दर्शा रही है। साधारण क्रियापद हो में जब ना शब्द जुड़ जाए तो होना शब्द बनता है, यह संयुक्त क्रिया है। आना, जाना, रहना, चुकना, भेजना, करना इत्यादि। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है। संयुक्त क्रिया के भेद, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद हैं। पहला है आरंभ बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगी, यानी यहाँ पर कार्य आरंभ हो चुका है। दूसरा है समाप्ति बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता व्यापार की समाप्ति का बोध हो उसे हम समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ चुका है, वह टीवी देख चुकी है। इन सभी उदाहरण में कार्य के समाप्त होने का बोध हो रहा है। तीसरा है अवकाश बोधक। जिसमें क्रिया में अवकाश का बोध हो वह अवकाश बोधक क्रिया होता है। जैसे वह मुश्किल से सोने पाया, वह जीने न पाया। चौथा है अनुमति बोधक। जिसके कार्य करने में अनुमति दिए जाने का बोध हो वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो। इस दोनों ही क्रिया में देना धातु का योग देखा गया है। पांचवा है नित्यता बोधक। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके कार्य में लगातार कार्य होने का बोध हो वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे हवा चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है, यानी यह कार्य अभी भी आरंभ है। छठा है आवश्यकता बोधक। जिसके कार्य में आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो वह आवश्यकता बोधक क्रिया है। जैसे मुझे यह काम करना पड़ता है, उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। साधारण क्रिया के साथ पढ़ना, होना या चाहिए क्रियाओं के जोड़ने से आवश्यकता बोधक क्रिया बनती है।
7वें नंबर पे है निश्चय बोधक। जैसे उसने कहा मैं मार बैठूंगा, यानी उसने निश्चय कर लिया है, इसलिए यह निश्चय बोधक है। 8वां है इच्छा बोधक, जिसमें क्रिया करने की इच्छा प्रकट हो, वह इच्छा बोधक है। वह घर आना चाहता है। अभ्यास बोधक, जिसके क्रिया करने में अभ्यास का बोध होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक क्रिया होती है। जैसे वह पढ़ा करता है। शक्ति बोधक, कार्य करने की शक्ति का बोध हो, वह शक्ति बोधक क्रिया है। जैसे वह पढ़ सकता है। इसमें सकना क्रिया जोड़ी जाती है। 11 नंबर पे है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है, तब पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है। पड़ोसियों से मिलते जुलते रहो। धन्यवाद।